चालू ना जो जैसा कि कोरोना वायरस को देखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन क्लास में आज हम बात करेंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की। जैसा कि आपको पता है, आपके सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला भाग आता है आपका प्रारंभिक शिक्षा और आपका सेकंड भाग आता है शिक्षा और समाज। तो अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाएगी तो जैसा कि प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा में हम यह पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी थी या शिक्षा व्यवस्था का संचालन कहाँ से हुआ। आज के हमारे प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो ये है प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभ यानी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से किया गया, शिक्षा को सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया। अब आपका सेकंड पार्ट है शिक्षा और समाज यानी समाज में शिक्षा के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए, यानी समाज में शिक्षा के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज को एक उच्च शिखर पर ले जाया जा सकता है या उस समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। अब सर्वप्रथम इसमें हम आपके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक शिक्षा और समाज। अब इसमें हम आपके सेकंड पार्ट को पहले पढ़ेंगे। जो आपका सेकंड पार्ट है समाज यानी समाज और शिक्षा, समाज और शिक्षा। अब समाज और शिक्षा क्या है या शिक्षा और समाज क्या है, तो सर्वप्रथम समाज को जाएंगे। समाज क्या होता है, तो हम समाज क्या होता है, जैसे अगर आपको पता होना चाहिए समाज क्या होता है, तो समाज क्या होता है, समाज सामाजिक व्यक्तियों के बने संबंध को हम समाज कहते हैं, या सामाजिक व्यक्तियों के एक समूह को भी समाज कहते हैं, या समाज जो है व्यक्तियों के समूह का एक जाल होता है, उसे भी क्या कहते हैं, हम समाज कहते हैं। इसी में आपको ओटावे की एक छोटी सी डिफिनेशन है। ओटावे की एक छोटी सी डिफिनेशन है। उस डिफिनेशन में ओटावे ने क्या कहा है, किसी भी समाज यानी किसी भी समाज में दी जाने वाली जो शिक्षा है वह समय समय पर उसी प्रकार परिवर्तित होती रहती है जिस प्रकार समाज परिवर्तित होता रहता है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, यानी ओटावे ने समाज के विषय में क्या कहा है और शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो किसी भी समाज में दी जाने वाली वह शिक्षा जो समय समय पर समाज को परिवर्तित करती है, या जैसा समाज परिवर्तित होता है ऐसे शिक्षा में भी परिवर्तन होता जाता है। जिस प्रकार समाज बदलता है उसी तरह शिक्षा भी परिवर्तित होती जाती है। और इसी में मैकार्वे ने एक छोटी सी डिफिनेशन आपको मैकार्वे की एक छोटी सी डिफिनेशन बताते हैं। यह डिफिनेशन आप लिख भी सकते हैं। मैकार्वे ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, यानी समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, और शिक्षा के द्वारा इसे समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है, या इसके कार्यक्रम या इसके स्थितियों या इसके परिस्थितियों में शिक्षा के सहयोग से समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम सर्वप्रथम जो पढ़ेंगे
कि समाज और शिक्षा और समाज में संबंध। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा? शिक्षा और समाज में संबंध। शिक्षा और समाज में संबंध। शिक्षा और समाज में संबंध। अब शिक्षा और समाज का क्या संबंध था, या शिक्षा और समाज में क्या संबंध? तो जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा तथा समाज आपस में एक घनिष्ठ संबंध के रूप में स्थापित है, या इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक समाज अपनी आशाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं की आवश्यकता के लिए शिक्षा को समय समय पर उपयोग करता है, और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाता है और अपने समाज को एक नई दिशा दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुख्यतः शिक्षा व्यवस्था क्या थी, क्योंकि हमें शिक्षा की शुरुआत को पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी, या जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, वह मुख्यतः 3 या 4 प्रकार से आयोजित की गई। तो इसमें सर्वप्रथम जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है वह प्राचीन समाज, यानी प्राचीन समाज की शिक्षा कैसी थी। प्राचीन समाज। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे शिक्षा और समाज के संबंध में। तो सबसे पहले क्या होगा? प्राचीन समाज। अब यहाँ हम बात करेंगे प्राचीन समाज, यानी प्राचीन समाज में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। प्राचीन समाज की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन समाज में शिक्षा व्यवस्था तो जो थी, या प्राचीन समाज की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वहाँ धर्म की प्रधानता थी, यानी वहाँ पर धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था और धर्म की प्रधानता थी। यानी जो प्राचीन समाज की शिक्षा थी वह मुख्यतः धर्म पर आधारित थी। लोग धर्मों को प्रधान मानते थे, यानी प्राचीन काल की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वह धर्म पर आधारित थी। इसलिए इस समाज में जो शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी वह किस पे दी जाती थी?